स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसे कि पीएनएसटी का 2022 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, तो अब डीएचएस नाम को लेकर के काफ़ी सारी अफवाहें फैलाना चालू हो गई है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर के काफ़ी सारे लोग कुछ का कुछ बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो दो तीन चीज़ें सामने निकल कर के आ रही है। स्टूडेंट मेरे से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये एक नई न्यूज़ खबर के रूप में चल रही है, उसके पीछे की भी चीज़ें बताऊँगा और जो चीज़ें बोली जा रही है उसका भी कारण बताऊँगा। ठीक है, डीएचएस जो है उसका फिर से वैकेंसी आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पहली चीज़, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऐसा किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन पीबी की वेबसाइट पर या उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पर किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ना तो एमपी ऑनलाइन ना ही पीबी, इन दोनों के पास में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आया है कि ये डीएचएस जो है अलग से एग्ज़ाम ले रहा है, ऐसा कोई भी सूचना अभी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक तो मतलब सेपरेट एग्ज़ाम की कोई जानकारी नहीं है, हालांकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया था कि अगर डीएचएस एग्जामिनेशन कराएगा तो किन लोगों को फ़ायदा होगा, किन लोगों को फ़ायदा होगा जब एग्जामिनेशन अलग से होगा और काउंसलिंग में जुड़ जाएगा तो किन लोगों को फ़ायदा होगा। वो एक अलग सिचुएशन, लेकिन जो लोग अलग से नई ही इन्फॉर्मेशन वायरल करा रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई नोटिस नहीं है और एग्जामिनेशन होगा तो आपको क्या करना है वो भी बताऊंगा, बने रहिए। डीएचएस का डीएमई के जो काउंसलिंग होगी उसके साथ में जोड़ करके काउंसलिंग कर देंगे, ये भी कोई अपडेट नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों की है। लेकिन इसके पीछे जो गेम चल रहा है, इन दोनों के पीछे गेम चल रहा है। लोग अब ज़्यादातर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेपरेट पोस्ट आएगी, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। ना तो एग्जाम के बारे में मुझे जानकारी और किसी को भी जानकारी है। अगर कोई बता रहे तो उनके पीछे का माइंडसेट भी बता दे रहा हूँ आपको। एग्जाम सेपरेट होगी, डीएमई में जुड़ जाएगी। दोनों ही अपडेट यहाँ पर कैसे हैं, दोनों ही अपडेट जो भी दे रहे हैं, ये सबसे पहली चीज़ तो गलत है। जो लोग बार बार नोटिफिकेशन और बार बार एग्जामिनेशन सेपरेट होगी उनके पीछे का बैकग्राउंड आपको बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने पूरी 10 शिफ्ट के एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में स्टूडेंट को सिर्फ ये बताने की कोशिश किया है कि इस एग्जामिनेशन में हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, या हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या हम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, हमने जो सीरीज़ चलाए उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, हमारे स्टूडेंट ने एमपी में टॉप कर लिया। अब वो यही खबर फैलाएंगे कि अलग से वैकेंसी आ रही है, फिर से हम क्लास चलाएंगे, हमारा कोई कोर्स 2000 रुपये का है ऑनलाइन में, हमारा कोई क्रैश कोर्स ऑफलाइन में 7000 रुपये का है। डीएचएस की अभी फरवरी में एग्जामिनेशन होने वाली है, हो सकता है एग्जामिनेशन हो, लेकिन इन लोगों के भरोसे मत रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे भरोसे रहिए, किसी के भी भरोसे मत रहिए। आपने एग्जामिनेशन दिया है मैक्सिमम लोगों ने और एग्जामिनेशन का लेवल देख लिया है। कोचिंग के टीचर भी बैठ जाते तो 80 नंबर नहीं टच कर सकते थे। कोचिंग के अगर पांचों टीचरों को भी अगर 30-30 नंबर का सेक्टर अगर सॉल्व करने के लिए बैठा देते तो पांचों मिलकर के भी 80-90 नंबर टच नहीं कर सकते थे। नीट की प्रिपरेशन करने वाली लड़कियां 500 टच करने वाली लड़कियां या 55 नंबर क्रॉस नहीं कर पाई है मैक्सिमम स्टूडेंट। कुछ लोग ने बहुत अच्छा किया है। तो जो लोग पहले से ही स्टूडेंट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं वो शुरुआत के ही पहली शिफ्ट से ही लपेटे जा रहे हैं अपनी तरफ से। तो अब उन लोगों ने डीएचएस को लेकर के क्रैश कोर्स का एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म ऑफलाइन ऑनलाइन क्रैश कोर्स का। और उनके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ है कि किसी तरह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन में, इनको किसी तरह से एग्जामिनेशन वाले प्लेटफॉर्म पर ओवर मोटिवेट करके फिर से ले आए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अपनी प्लानिंग करिए। आपने पेपर दिया है, अभी किसी से भी जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्लानिंग करिए। पेपर आपने देखा है किस लेवल पर आपको पढ़ना है, किस लेवल पर आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, किस लेवल पर आपको सब्जेक्ट को टैकल करना है, किस टाइप के नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत रही होगी, आपको पूरा पता है। आप सीधे सीधे पढ़ाने वालों से जुड़ेंगे तो फिर आप सीधे जाएंगे और सीधे घर आपकी वापसी हो जाने वाली है। इसलिए बहुत अवेयर रहिए। बहुत सारे लोग अब इस साजिश को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेंगे कि हमारे इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो आप जाकर के उनके क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। उनको व्यूज़ से लेना देना है, उनको आपके पैसे से लेना देना है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट के सिलेक्शन अगर 5 भी होगा या 10 भी होगा या 1 भी होगा या 1 भी नहीं होगा, क्लियर कट बताया जाएगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि कौन सी रैंक पर कौन सी स्टूडेंट का सिलेक्शन कहाँ हुआ और इसका नाम क्या है। किसी भी प्रकार से इस यूट्यूब चैनल पर झूठ, अफवाह और मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन नहीं अपलोड की जाती है। तो बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियो में देकर रखा हुआ है।
और इन सब चीज़ों से बचिए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। साल के पेपर ने एक चीज़ बता दी कि 14 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब कर दिया। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप हेल्प के रूप में किसी भी टीचर की गाइडलाइंस, मार्गदर्शन, अप्रोच, सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका आप सीख सकते हैं। कोचिंग करना करिए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन इन साजिश का अगर शिकार होंगे, जिनकी मानसिकता ही इस लेवल की है कि हमें किसी भी तरह से 100, 200, 300 स्टूडेंट को इस प्रकार से फंसाना है, तो वो साजिश के शिकार होने वाले स्टूडेंट का फिर वही मार्किंग होगी 44। ये कंफर्म है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।